हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इस इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड कैलकुलस वर्क। तो हमारी जो स्टडी है इसके अंदर हम लोग पूरा जो है बैचलर्स डिग्री का जो कोर्स होता है आपका उसे कवर करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग बैचलर्स डिग्री का जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसके रिलेटेड जो सिलेबस में बुक्स हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। इसके अदर सीरीज़ के अंदर हम लोग बैचलर्स डिग्री की अदर सीरीज़ के अंदर अलग अलग पार्ट्स को कवर करते हुए बुक्स को कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि हमारा बेसिक पार्ट 1 का एक बुक है। तो हम लोग इस बुक के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग इंटीग्रल पढ़ते हैं तो इंटीग्रल पढ़ने के लिए हमें ये ज़रूरी जानना होता है कि इंटीग्रल जो है वो कहाँ से इवैल्यूएट हुआ है। इंटीग्रल जो है वो लेबनीज़ जो हमारा एक साइंटिस्ट है, जो काफ़ी मैथमेटिक्स में काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, उनके द्वारा दिया हुआ चीज़ है। लेबनीज़ ने क्या कहा था, इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया था। और इंटीग्रल क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को या फिर छोटी छोटी वैल्यूज़ को हमारे क्या करता है, सम अप करता है। सम अप इन द सेंस क्या कर रहे हैं हम लोग कि सम करने का मतलब क्या है, एकजुट कर रहा है। ये मान लो एक पीस ऑफ पेपर हमारे पास है, ये मान लो इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए इस तरीके से, ठीक है। मैंने टुकड़े कर दिए। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि मैं इन टुकड़ों को बहुत ज़्यादा फाइन कर सकता हूँ। मतलब कि जो टुकड़े मैंने किए हैं इनकी जो ब्रीथ है या फिर इनकी जो लेंथ है मैं इसे बहुत रिड्यूस कर सकता हूँ। जब मैंने इस लेंथ को रिड्यूस किया तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने मान लो इनकी जो लेंथ है n लेंथ मान ली, और इस nth लेंथ को अगर मैं रिड्यूस करके लिखूँ 0 की तरफ, अगर मैं जो हमारे पास जो लेंथ n है इसे रिड्यूस करूँ 0 की तरफ, तो हमारे पास इन सभी टुकड़ों को मिलाने पर जो पेपर मिलेगा दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। मतलब कि वो उस फंक्शन का इंटीग्रल है जिन्हें हम लोगों ने एडअप किया है। छोटे छोटे टुकड़ों का अगर हम लोग इंटीग्रल्स यूज करें और उन्हें हम लोग एडअप करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, इंटीग्रल बन जाता है इस पेपर के लिए। इसी वे में हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। इस इंटीग्रल, ये थी हमारे पास इसकी जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे डिफाइन करना चाहें तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डेरिवेटिव का उल्टा। मतलब कि जब लेबनीज़ ने इसे इवैल्यूएट किया गया था तब ये नाम इसका नहीं था। इसे हम लोगों ने बाद में न्यूटन द्वारा डिफरेंशिएशन इवैल्यूएट करने पर हम लोगों ने इसका नाम दिया है, जो कि हमारा बनता है एंटी डेरिवेटिव। दैट इज कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो फंक्शन आप लोगों ने अज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर। तो अगर आप लोग कहना चाहो कि इस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो जो नया फंक्शन मेरे पास मिलके आया है g ऑफ x, तो मैं ये कहूंगा कि gx जो फंक्शन है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx। बट इन सेम केस अगर मुझे इंटीग्रल की बात करनी होती है तो मैं क्या कहूंगा, gx इज अ इंटीग्रल ऑफ fx इज अ इंटीग्रल ऑफ gx। सेम केस हम लोग क्या कह सकते हैं कि fx जो है हमारे पास क्या है, fx इज इंटीग्रल ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग सम अप करके कह सकते हैं कि fx जो हमारे पास इंटीग्रल है उसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग, डेफिनेशन जो होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डेफिनेशन विल बी बिकम्स इंटीग्रल इज डिफाइन एज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। That is, if g of x is a derivative of fx, then fx is said to be integral of g of x। इस वे में हम लोग कहते हैं हमारे पास ये क्या होता है, इंटीग्रल डिफाइन होता है। जनरली एक्चुअल मीनिंग कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि वो उसे इंटीग्रेट करने पर हमें, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उस वे में लिखा गया है। तो हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन हमारे पास जो है उसे हम लोग कहते हैं कि एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। और हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोगों ने इंटीग्रल्स के बारे में हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन अगर इसका करें, नाउ वी वांट टू क्लासीफाई द इंटीग्रल्स एज। तो अगर हम लोग कहें कि हम लोग क्लासिफिकेशन अगर इसका करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। सो अगर हम लोग कहें कि नाउ क्लासिफिकेशन,
तो क्लासिफिकेशन के केस में इंटीग्रल जो है मेजरली दो क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोगों ने कोई इंटीग्रल जो है उसे हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं वो हमारा क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस इंटीग्रल साइन के ऊपर कोई भी लिमिट मेंशन नहीं करी गई है, दैट इज कोई भी लिमिट हमने नहीं मेंशन करा हुआ, कि मतलब जो हम लोग सम कर रहे हैं फंक्शंस का एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू लेंथ डी एक्स, वो अगर हमारे पास किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए नहीं है या फिर किसी भी एक लिमिट के अंदर काम नहीं कर रहा, देन दिस इज कॉल्ड अ इनडेफिनेट इंटीग्रल। मतलब कि वो क्वांटिटी हमारे पास डेफिनेट वे में नहीं आ रही है, वो एक जनरल क्वांटिटी है। पर अगर हम लोग कहें डेफिनेट वे में अंदर, दैट इज हम लोग अगर इस इंटीग्रल पे ऑपरेट कर दे ए टू बी, एक इंटरवल डिफाइन कर दें जो कि लिमिट को बता रही हो, तो हम लोग कहेंगे वो इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल की कैटेगरी में चला जाएगा। दैट इज इस कैटेगरी में हम लोग कह सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आएगा, और इस कैटेगरी में हमारे पास आएगा सिंपली एफ एक्स डी एक्स। अब जो हम लोग है इससे डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग और इवेल्युएट करते हैं, इसे हम लोग दो कैटेगरीज में और बोलते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होते हैं, हमने ऐसे ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में या फिर पहले भी कभी देखा होगा कि बहुत सारे इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज हम लोग इवेल्युएट करने पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि एक इंटीग्रल है 0 to 1 x dx, तो अगर मैंने इसे इवेल्युएट किया तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, x स्क्वायर अपॉन में 2 0 to 1, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/2 आंसर। तो ऐसे इंटीग्रल जिनके अंदर लिमिट हमारे पास फाइनाइट हो, साथ में उस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने पर जो आंसर मिलता है वो भी फाइनाइट हो। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ऐसा इंटीग्रल जिसके अंदर हमारे पास लिमिट फाइनाइट दे रखी हो और साथ में उस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने पर आपको वैल्यू भी फाइनाइट मिल जाए, ऐसे इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। अदरवाइज अगर हमारे पास ऐसे इंटीग्रल हो जो कि इस वे में दिया हुए हो 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स या फिर -∞ to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, अदरवाइज और दूसरा केस अगर हमारे पास किसी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स को इवेल्यूएट करने पर आपकी वैल्यू जो है ±∞ जा रही हो, तो हम लोग कहते हैं दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ये थी हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है इंटीग्रल्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रल्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इंटीग्रल्स जो है जनरली हमारे पास कॉमनली मैथ्स के अंदर क्या होते हैं, फिजिकल फिनोमिनास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये बोला गया हो कि भाई हमें इंटीग्रल्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, तो इंटीग्रल्स की जो एप्लीकेशंस पे हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास इंटीग्रल जो होते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। इंटीग्रल जो है लेंथ ऑफ कर्व बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कर्व है, तो अगर मुझे इस कर्व की यहां से यहां तक की लेंथ कवर करनी है, तो मुझे पता करना हो कि मैं कहूं कि मुझे इस इंटरवल ए बी के अंदर इस कर्व एफ एक्स की लेंथ पता करना है, तो वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सिमिलरली अगर मुझे ये कवर करना हो कि इस इंटरवल के अंदर हमारे पास एफ एक्स के साथ में जो एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर करने पर कितना एरिया मिलता है, इसे अगर हम लोग जानना चाहते हो तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसे भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस फिगर को मैंने 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशनल फिगर्स में इवैल्यूएट कर लिया, तो वो हमें वॉल्यूम, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स जो है हम लोग इंटीग्रल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच। आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।